Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our question is question number 6. Explain why Sultan Suleiman was called the Magnificent. Answer is given on page number 23. इस क्वेश्चन में 2 हेडिंग्स आएंगी. First is Suleiman the Magnificent and the next is Golden Age of Ottoman Empire. फर्स्ट हेडिंग में आपने फर्स्ट 2 लाइन्स ऐड करनी है. पहले सुलेमान सक्सीड से लेकर नियरली 50 ईयर्स तक. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ पे आना है. सुलेमान इज़ नोन नॉट ओनली फॉर हिज कनकस्ट से लेकर 4th लाइन पे ईयर्स तक. ठीक है. उसके बाद आएगा गोल्डन एज ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये स्टार्ट होगा सुलेमान रूल से लेकर इसकी 5th लाइन तक गोल्डन एज ऑफ ऑटोमन एम्पायर तक. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सुलेमान को द मैग्निफिशेंट क्यों बोलते हैं, उसको ये टाइटल क्यों दिया गया. तो पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सुलेमान का. सुलेमान सक्सीडेड टू द थ्रोन एज द 10th ऑटोमन सुल्तान एट द एज ऑफ 26 एंड रूल फॉर नियरली 50 ईयर्स. सुलेमान जो था उसको जो ऑटोमन एम्पायर का जो वो सुल्तान बना या बादशाह बना वो बना था 26 ईयर्स ओल्ड जब था. ठीक है. 26 ईयर्स ओल्ड में. सेकेंडली वो ऑटोमन एम्पायर का 10वां बादशाह था. यानी जो ऑटोमन एम्पायर जब से स्टार्ट हुई थी तो वो ऑटोमन एम्पायर का 10th नंबर पे आता है बादशाह, जो 10वें नंबर पे बादशाह बना. ठीक है. अच्छा, अब इसको मैग्निफिशेंट क्यों बोला गया है. बेसिकली इसको जो मैग्निफिशेंट बोला गया है वो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक लॉ गिवर था. लॉ गिवर कहते हैं ऐसा शख्स जो कानून बनाए और बाद में उन कानून को फॉलो भी करे. ठीक है. अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सुलेमान इज़ नोन नॉट ओनली फॉर हिज कनकस्ट्स बट एज अ लॉ गिवर कानूनी. ही वॉज अ जस्ट किंग एंड अलॉन्ग विद द शरिया लॉज of the Ottoman Empire he made a legal system which was to last for 300 years. सुलेमान जो था सिर्फ उसको इसी वजह से वो फेमस नहीं हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा कनकस्ट की. जैसे आपको पता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर उस दौर में क्या होता था कि उन्होंने अपने एरिया को मज़ीद एक्सटेंड करना होता था और वो एरियाज़ कन्वर्ट करते थे. ठीक है. तो सुलेमान बहादुर तो था ही और उसने बहुत सारी फतूहात भी की थी, बहुत सारे एरियाज़ कन्वर्ट किए थे. बट इसके अलावा जो उसका फेमस होने का पॉइंट बनता है या जो उसका मैग्निफिशेंट टाइटल जो उसको दिया गया वो जो वजह बनती है वो ये है कि वो एज अ लॉ गिवर है. लॉ गिवर मीन कि वो उसने कानून बनाए और फिर उनको फॉलो भी किया. ही वॉज अ जस्ट किंग. जस्ट कहते हैं, जस्ट निकला है जस्टिस से, यानी ये एक ऐसा बादशाह था जो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद था. अलॉन्ग विद द शरिया लॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. शरिया लॉज मतलब उसने, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर थी तो इसने इस्लाम के अकॉर्डिंग शरीयत को जहन में रखते हुए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए और साथ में उनको फॉलो भी किया. सो इस तरीके का इसने सिस्टम डेवलप कर दिया था जो मज़ीद आगे 300 साल तक चलता रहा. यानी इसने ऐसे लॉज बनाए थे और इस तरीके से उसने अपनी एम्पायर को चलाया था कि बाद में आने वाले जो थे तकरीबन 300 साल तक उन्होंने इसके तमाम रूल्स को, उसके सिस्टम को फॉलो किया. अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ आता है गोल्डन एज ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर का जो सुलेमान टाइम का टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड कहलाता है. ठीक है. Suleiman's rule was famous for the well-being of his empire and his subject. सुलेमान का जो टाइम पीरियड था वो इसलिए फेमस था फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज एम्पायर, यानी वो अपनी एम्पायर के लिए बहुत कह लो उनकी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे उसने काम किया. एंड इट्स सब्जेक्ट यानी उसका जो एक मकसद था वो क्या था, एम्पायर की उसके लिए बहुत एक अच्छे स्टेप लेना जो वहाँ के रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा दे. फॉरेन ट्रैवलर्स नोटेड द गुड एडमिनिस्ट्रेशन. जो बाहर से आने वाले लोग थे वो फिर उन्होंने क्या नोट किया था कि सुलेमान की एम्पायर जो थी वो बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेट थी, बहुत अच्छे तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी. द स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस, जो क्योंकि आपको पता है पास्ट में ज़्यादातर एग्री कल्चर था, इंडस्ट्रियल तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो उस टाइम उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी.
अबंडेंस ऑफ फूड यानी खुराक की बहुत ज़्यादा बहुतात थी, यानी खुराक में कोई कमी नहीं थी, कोई ऐसी गुर्बत नहीं थी। एंड द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स थी वो भी बहुत मैनेजेबल और बहुत गुड थी। ही इनकरेज प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर। अच्छा, उसने अब किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, किन चीज़ों को इनकरेज किया या किन चीज़ों पे एम्फसाइज ज़्यादा किया, वो क्या था? आर्किटेक्चर पे, लिटरेचर पे। लिटरेचर कहते हैं बहुत सारी ज़ुबानों को, ठीक है, लैंग्वेज को। आर्ट, थियोलॉजी कहते हैं इस्लामिक एजुकेशन को। और फिलॉसफी कहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, उसकी रियलिटी से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज रखना, उसके बारे में सोचना और फिर उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना। विच लेड टू द गोल्डन एज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये तमाम चीज़ें जिन पे उसने फोकस किया था, इसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर जो थी वो उस टाइम पीरियड में गोल्डन एज, उसका गोल्डन एज टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि सुलेमान को दी मैग्निफिसेंट क्यों कहा गया। बेसिक जो रीज़न थी वो उसकी क्या थी कि वो एक बहुत ही, वो एज अ लॉ गिवर था, लॉ गिवर जिसका मैंने आपको बताया कि यानी उसने ऐसे कानून बनाए भी और उनको फॉलो भी किया। सेकेंडली वो बहुत एक ऐसा पर्सन था जिसको जो इंसाफ से काम लेता था, ठीक है, इसलिए उसको ही वॉज अ जस्ट किंग, यानी इसलिए उसको जस्ट किंग भी कहते हैं, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट।